नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों देखिए, देखते देखते समय कितना आगे निकल जाता है। वो एक दिन था जब कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद हो गया और स्कूल कब खुलेंगे तब से आज तक यह निश्चित नहीं हो पाया है। और ऐसे में हम सभी जो पढ़ाई का एक सबसे मुमकिन माध्यम है, ऑनलाइन पढ़ाई, वह हम कर रहे हैं। हम ऐसे खाली बैठ भी नहीं सकते कि अच्छा समय आएगा तो देखेंगे, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो ये एक सबसे न्यूनतम और अच्छा माध्यम दिखाई दिया कि पढ़ाई चलती रहे। तो वही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से। और आप सभी की सक्रियता और टीचर जो वीडियो बना के आपको दे रहे हैं या सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं, उसका एक अच्छा परिणाम दिखने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बात व्यवस्थित हो रही है। ऐसे में यूनिट टेस्ट परीक्षाओं की भी बारी अब आने वाली है। जिस तरह से पढ़ाई हो रही है तो एक मूल्यांकन भी ज़रूरी हो जाता है। तो स्कूलों में अब यह सुगबुगाहट आने लगी है कि अब बच्चों से जो इकाई मूल्यांकन होता है, हमारा यूनिट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वह किया जाए। तो जल्दी ही बच्चों यूनिट टेस्ट का समय शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम लोग उतना तो पढ़ ही लिए हैं जितना यूनिट टेस्ट में आना है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम एक रिवीजन ले लें, एक पुनरावृत्ति कर लें। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, हमारे पास जो समय है पिछले अगले 1-2 पीरियड का, उसमें यदि हम अपने पाठों की पुनरावृत्ति कर लें तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होगी। तो और आगे ना बढ़ते हुए आज का यह जो पाठ है, आज की यह जो कक्षा है, इसमें मैं एक पुनरावृत्ति आप लोगों की लेना चाहता हूँ। पुनरावृत्ति हिंदी पद्य खंड पाठ 1, 2 और 3। हमारे पास पर्याप्त समय है। लगभग हर पाठ को हम 14-15 मिनट दे सकते हैं। और ऐसे में एक बार हम उन पन्नों को पलट लेंगे और हमारी याददाश्त जो है वो याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। तो क्यों ना हम ये काम करें। इसलिए मैंने सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं सूरदास से पुनरावृत्ति शुरू करूँ। तो आप भी जो किताब लेकर बैठे हुए हैं, तो आप सूरदास पाठ खोल लीजिए। और मैं आपको बताऊं कि इस बार परीक्षाएं हो सकता है कि वैकल्पिक हों, बहुवैकल्पिक हों, बड़े बड़े प्रश्न लिखने को ना आए। तो उस लिहाज से हमें परीक्षाओं की तैयारी करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम सूरदास शुरू करते हैं और सूरदास पाठ पर बातचीत करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पुनरावृत्ति शुरू करते हैं बच्चों। सूरदास से जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं के कौन कौन से नाम हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर। और इसमें सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि सूरदास जी का सबसे लोकप्रिय काव्य संकलन कौन सा है। तो आप सूर सागर का नाम लिखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। 2 मान्यताएं हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। तो अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है, निम्नलिखित विकल्पों में से बताएं। तो जो एक विकल्प सही होगा, चाहे वो पहला जन्म स्थान चाहे दूसरा जन्म स्थान, उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा, उसे आपको चुनना है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि सूरदास जी वास्तव में वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। वात्सल्य, बच्चों से प्रेम, श्रृंगार, मनुष्य का आपसी प्रेम, स्त्री और पुरुष का प्रेम। तो इस प्रेम के कवि हैं सूरदास, वात्सल्य और श्रृंगार के। तो पूछा जा सकता है कि आपसे कि मुख्य रूप से सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं। तो विकल्प में आ सकता है कि वात्सल्य के, श्रृंगार के,
क और ख दोनों के या इनमें से कोई नहीं, तो क और ख दोनों के, ये उत्तर सही होगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी तैयारी रखें। अब इसी से सवाल आ सकते हैं कि सूरदास जी की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा में लिख रहे हैं। सूर सागर, ये प्रश्न आ सकता है, भंवरे जो जब बीच में आते हैं और भंवरे को माध्यम बना करके और उद्धव से गोपियां बातचीत करती हैं, तो प्रश्न उठ सकता है कि गोपियों ने उद्धव से बातचीत करने के लिए किसे अपना माध्यम बनाया, भंवरे को, कौए को, कोयल को, चिड़िए को, तो आप भंवरे को टिक करेंगे। तो इस तरह से आप इतनी गहराई से आप इसे पढ़ेंगे। अब आइए हम पदों की बात करें। तो ये प्रश्न उठ सकता है, जैसे कि पहला पद है, उसमें गोपियां कहती हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जो हैं वो प्रेम के चक्कर में नहीं फंसे, प्रेम नदी में अपना पैर नहीं रखा, और आप जो हैं वो कमल के पत्ते के समान हैं, आप जो हैं तेल की गागरी के समान हैं, आप पर प्रेम का असर नहीं है। तो इस पद से क्या प्रश्न उठ सकता है कि गोपियां उद्धव को किसके समान मानती हैं? पहला कमल के पत्ते के समान, दूसरा तेल की गागरी के समान, तीसरा दोनों को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा दोनों को, है ना। पुरैन पात का अर्थ क्या होता है? कमल का पत्ता, आम का पत्ता, है ना, पीपल का पत्ता, इनमें से कोई नहीं। पुरैन का पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। फिर दूसरा पद देखिए आप, उसमें गोपियां कहती हैं कि हम मन ही मन घुट रहे हैं और किस तरह कहें अपनी व्यथा को, उद्धव हम कह नहीं पा रहे हैं। समय का ही एक आसरा था कि श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए हम इन दुखों को सह रहे थे, और अब तो इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम जो विरहीन हैं वो विरह की आग में जल रही हैं। जिधर भी गुहार करना चाहते हैं, जिससे भी बताना चाहते हैं, वहीं आंसुओं की धार बह जा रही है, और अब हमसे मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है। दूसरा पद जो है वो यही है। तो इनमें से तमाम प्रश्न उठ सकते हैं। गोपियों से किस बात का पालन नहीं हो रहा है, गोपियां जो हैं वो किस मर्यादा का पालन नहीं कर पा रही हैं? प्रेम की मर्यादा का पालन, समाज से स्वयं के प्रेम को छुपाने की मर्यादा का पालन, इस तरह से तमाम विकल्प आएंगे। उसमें से आप प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर पा रही हैं। हाँ, फिर बिरहीन विरह दही, गोपियां विरह में क्यों जल रही हैं? पहला, कृष्ण को याद करते हुए, है ना, लंबे समय से कृष्ण नहीं आए हैं, इसलिए अवधि आधार आसावन की, मतलब कि उनके आने का आसरा था, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में विरहीन दह रही हैं। तो इस तरह से विकल्प बन सकता है कि विरहीन विरह में क्यों दह रही है ना। गोपियां विरह में इसलिए अब इन योग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दही। तो प्रश्न बहुत सुंदर बन सकता है कि विरही गोपियां विरह की अग्नि में क्यों जल रही हैं? योग के संदेशों को सुनकर, प्रेम न प्राप्त होने के कारण, कृष्ण को याद करके, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो सही उत्तर है वह यही है कि योग के संदेशों को, अब इन योग संदेशन सुन सुने विरहीन विरह दही। तो इस तरह से प्रश्न है। देखिए, सारे विकल्प लग रहा है कि सही है। विरहीन विरह में क्यों दह रही है, विरहीन विरह में क्यों जल रही है? कृष्ण से मिल न पाने के कारण, प्रेम न मिल पाने के कारण, योग के संदेशों को सुनकर, इनमें से कोई नहीं। तो शुरू के 3 विकल्प बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में गोपियां खुद कह रही हैं कि इन योग संदेशन सुन सुन विरहीन विरह दही। तो योग के संदेशों को सुनकर गोपियां विरह में दह रही हैं, जल रही हैं। अब गोपियां क्या लहने की बात नहीं कर रही हैं? मर्यादा न लहने की बात कर रही हैं। तो इस तरह से यहां से भी प्रश्न उठ सकता है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, तीसरे पद में आ जाइए। गोपियां अपने आप को किसके लकड़ी के समान कहती हैं? कौए की लकड़ी, तोते की लकड़ी, हारिल की लकड़ी, चिड़िए की लकड़ी। तो आप लिखेंगे हारिल की लकड़ी, है ना। गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है? गोपियों ने कहती है ना कि
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, जाते सोते जागते हम कान्हा कान्हा जप रहे हैं। और सुनत योग लागत है ऐसो जैसे कड़वी ककरी। तो योग संदेश भी उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। देखो योग पर दो प्रश्न आ गया कि एक विरह से जल रही हैं गोपियां किस लिए, और दूसरा गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कह रही हैं। दोनों का ही उत्तर है योग के संदेश। तो यहां से प्रश्न बन सकता है ना। गोपियां योग का संदेश किन्हें देने के लिए कहती हैं? जिनका मन चक्री है, जिनका मन स्थिर है, जिनका मन योग में लगा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो गोपियां स्वयं कहती हैं कि यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा कि जिनका मन चक्री है। या कुछ विकल्प दूसरा भी बन सकता है, लेकिन उसका भाव यही निकलेगा कि जिसका मन स्थिर नहीं है उन्हें आप योग का संदेश दीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप देखेंगे कि एक एक नंबर के सवाल बन रहे हैं और उसमें विकल्प बन रहे हैं। फिर आइए अब चौथे पद पर आइए। चौथे पद में हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियां कृष्ण के लिए किस पढ़ाई को पढ़ लेने की बात कह रही हैं? गोपियां कृष्ण के लिए राजनीति की पढ़ाई, प्रेम की पढ़ाई, चतुराई का पढ़ाई, माखन चोरी का पढ़ाई। तो आपको कहीं ये न लगे कि माखन चोरी का पढ़ाई हो सकता है, नहीं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, राजनीति की पढ़ाई पढ़ने की बात कर रही है। तो एक जैसा मिलता जुलता विकल्प आ सकता है, तो आपको कविता का सहारा लेना पड़ेगा कि कविता में गोपियां क्या कह रही हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। फिर यहीं से प्रश्न उठ सकता है कि गोपियों ने कृष्ण को कौन सा ग्रंथ पढ़ लेने के लिए कहा है? गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है ना। तो अब गुरु ग्रंथ, चालाकी का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है? चालाकी का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। उद्धव के, गोपियों के अनुसार पहले के लोग कैसे थे? भले लोग थे, बुरे लोग थे, कैसे भी नहीं थे, है ना, अत्यंत चतुर थे। तो भले लोग थे, क्योंकि गोपियां कह रही उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग बहुत भले थे। तो पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है, क्योंकि विकल्प यहीं से बनेगा। फिर गोपियों ने राजधर्म का तात्पर्य बताते हुए गोपियों ने उद्धव से क्या कहा है? तो पहला प्रश्न, राजधर्म, राजा का धर्म, प्रजा को जो न सताए, प्रजा पर जो कर लगाए, प्रजा को रोजगार दिलाए। इस तरह से 3-4 आपको भ्रमित करने के लिए आ जाएगा, लेकिन उसमें से एक सही रहेगा। कि अंतिम पंक्ति क्या है कि राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। एक उसमें विकल्प है कि जो प्रजा को न सताए। आपको लगेगा कि टैक्स भी जरूरी है, तो राजा का यह धर्म हो सकता है ना। प्रजा के लिए रोजगार की बात करना, हाँ, ये भी राजा का धर्म हो सकता है। लेकिन किताब में गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि जो प्रजा को न सताए। तो एक विकल्प ये सही हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों सूर के चारों पद हैं, उन चारों पदों से जो संभावित प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आइए कुछ प्रश्न और अभ्यास पर बात करें। अब इसमें तो जो प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं बच्चों, वो बहुत बड़े बड़े उसके उत्तर हैं, लेकिन उसे भी वैकल्पिक बनाया जा सकता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? पहला, वे उद्धव को भाग्यहीन कहना चाहती हैं। दूसरा, भाग्यशाली कहना चाहती हैं। तीसरा, मूर्ख कहना चाहती हैं। चौथा, इसमें से कुछ भी नहीं, भाग्यहीन कहना चाहती हैं, है ना। भाग्यवान कहकर वास्तव में व्यंग्य कर रही है ना, तो भाग्यहीन कहना चाहती हैं। एक लाइन का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है? इस पर हम बात कर चुके हैं। पूरे इन पात और तेल में डूबी हुई गागरी, है ना। उद्धव ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? ये बड़ा प्रश्न है, ये 1 नंबर का प्रश्न नहीं हो सकता। मर्यादा न लही का क्या अर्थ है? प्रेम की मर्यादा न लहना, है ना। संबंधों की मर्यादा न लहना, समाज की मर्यादा न लहना। उपरोक्त तीनों संबंध भी टूट सकते हैं, समाज में जो एक गोपनीयता की मर्यादा है वो भी टूट सकती है ना। प्रेम की मर्यादा भी टूट सकती है, जिसके टूट जाने की बात गोपियां कह रही हैं। फिर देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। 4 विकल्प आ सकता है। जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन स्थिर है, जिनका मन
जो सो रहा है, जो जाग रहा है। अब आप कहेंगे कि जो जाग रहा है, जो सो रहा है, इसमें से भी हो सकता है, लेकिन गोपियां कहती हैं कि यह तो सूर तिनहिले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं है। तो इस तरह से बच्चों सूरदास से तमाम प्रश्न बनते हैं, और आप सूरदास पाठ जो है वो बहुत ध्यान से एक बार अच्छे से इस तरह से पढ़िए जिस तरह से मैं प्रश्न बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म निम्न चार में से कौन सा सही है। वह प्रजा को न सताए, वह प्रजा से कर वसूले, वह प्रजा को रोजगार दे, उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं। तो जो प्रजा को न सताए, यह सही उत्तर है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमको वैकल्पिक पढ़ना है, एक एक नंबर के प्रश्न कैसे बन सकते हैं। ठीक है, और बड़े प्रश्नों को भी आप अपने ध्यान में रखेंगे। परीक्षा में अगर बड़े प्रश्न आ गए तो उसका भी उत्तर आपको देना है। तो बच्चों ये हो गया, हमने सूरदास की बात कर ली। अब आइए हम तुलसीदास पर बातचीत करते हैं। तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं बच्चों। जैसे तुलसीदास जी का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। चार विकल्प दिया जाएगा आपको, चारों में से कोई एक बताना है, जिसका सही उत्तर है बांदा जिला के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ उनका जन्म एटा जिले के सोरो गांव को भी मानते हैं, है ना। तो जो विकल्प में होगा वह एक ही सही होगा। तो चाहे एटा जिले का सोरो होगा, चाहे राजापुर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो आप वहां पर सही उत्तर लगा सकते हैं। फिर पूछा जा सकता है आपके कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन हैं। जाहिर सी बात है, तुलसीदास के आराध्य देव श्री राम हैं। आपसे पूछा जा सकता है राम, कृष्ण, है ना, शिव, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास। फिर पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास जी का एक प्रमुख ग्रंथ का नाम प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। तो आप रामचरितमानस लिख सकते हैं, क्योंकि विनय पत्रिका, सुरसा रावली, ये सारी जो पत्रिकाएं हैं उनकी, उन्होंने जो कुछ भी ग्रंथ लिखा उनमें सबसे महान जो है वो रामचरितमानस ही है, क्योंकि वह घर घर में विद्यमान है। फिर इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। यहां से प्रश्न उठ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसी की रचना नहीं है। चार दे देगा, उसमें से कोई एक तुलसी की नहीं रहेगी, उसको आपको टिक करना है कि ये तुलसी की नहीं है। देखिए बच्चों, प्रश्न पढ़ने में आप देखिए मतलब भ्रमित मत होइएगा, कहीं आपको ये न लगे कि आपको बताना है कि अरे इसमें से तुलसी की रचना कौन सी है, आप कोई एक टिक मार दिए, क्योंकि तीन तो सही है उसमें से। जबकि प्रश्न ये है कि कौन सी तुलसी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। तो मान लीजिए कि चार विकल्प आ गया। अब इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। अब आप सोचे कि जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़े, अरे बहुत सही, मुझे तो समझ में आ गया, क्योंकि उनमें तीन विकल्प सही हैं। तो आपको ये लगा कि प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, और आप एक सट से विनय पत्रिका को मारे और देखे भी नहीं दोबारा कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बाद में आप परीक्षा से बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं अरे इसमें तो ये पूछ रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों? तो बहुत ही स्थिर दिमाग से आपको प्रश्न हल करना है। फिर देखिए, पूछा जा सकता है कि तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है। तो निश्चित रूप से उनकी भाषा जो है वो अवधी है, हालांकि कहीं कहीं ब्रज भी है और दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन जो उनकी मूल भाषा है वह अवधी है, अवध क्षेत्र की भाषा है। समझ रहे हैं आप? लखनऊ, बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद क्षेत्र की जो भाषा है वह तुलसीदास जी की भाषा है। अब इसमें एक और बात है कि रामचरितमानस की रचना तो अवधी में है, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में है। तो अगर ये पूछता है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो आप
अवधि लिखेंगे, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली की भाषा पूछता है तो आप ब्रज लिखेंगे। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि मूल रूप से तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है, तो आप अवधि ही लिखेंगे, है ना। तो इस प्रकार तुलसीदास जी जो है वो उनकी जो मुख्य जो उनका जो भाव है वो किस पर लिखते हैं, तो आप सभी जानते ही हैं कि वो एक भक्त कवि हैं। ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा है तो श्री राम के प्रति भक्ति, और बाकी जो उनकी रचनाएं हैं उसमें लगभग सभी रसों का, सभी अलंकारों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुलसी नीति स्नेह शील विनय त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है ना। तो इस दृष्टि से आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय एक बार पढ़ लें, उनमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें आप कॉपी में नोट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आइए हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आते हैं बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चूंकि एक बड़ा अंश है रामचरितमानस का, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 दोहे हैं, 6 दोहे हैं बच्चों। तो एक बड़ा अंश यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपको बहुत ही धैर्य के साथ इस पाठ को पढ़ना होगा। हर पंक्ति में प्रश्न बनता है, हर पंक्ति में। देखिए, आते हैं जो विश्वामित्र परशुराम आते हैं और अचानक नाराज होते हैं, कहते हैं कि वह कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। श्री राम कहते हैं कि आपका कोई दास है। फिर वो बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं कि दास जो है वो सेवक जो है वह सेवक की तरह काम करना चाहिए, यह तो दुश्मन की तरह काम कर रहा है। लक्ष्मण उन्हें उलझा देते हैं और कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, तब तो आप कभी नाराज नहीं होते थे, अचानक आप इस धनुष को तोड़े तो क्यों नाराज हो गए। इस पर परशुराम बहुत नाराज होते हैं, है ना। फिर वो कहते हैं कि विश्वामित्र, इस लड़के को बताओ, ये तो बहुत ही दुष्ट है, इसे मेरे बल और पौरुष और पराक्रम के बारे में बताओ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, है ना। अनेक बार क्षत्रियों का सत्यानाश करके मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हाँ, फिर लक्ष्मण कहते हैं कि भाई आप तो इतने अहंकारी हैं, आपको यह अहंकार शोभा नहीं देता, हम भी कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। प्रश्न उठ सकता है यहाँ से, है ना। पहले हम एक बार इस पर एक पुनरावृत्ति ले लें, उसके बाद हम प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हम यहाँ पर भी कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। तो फिर बहुत नाराज होते हैं परशुराम और कहते हैं कि मेरा क्रोध इतना अकरुण है, इतना कठोर है कि गर्भन के अर्भक दलन, पेट में पलने वाले बच्चे भी मर जाएं, इतना क्रोध मेरा खतरनाक है। तो एक तरह से बहुत अहंकार दिखाई देता है परशुराम की कथनी में। फिर बाद में कहते हैं कि आप जो हैं इतने क्रोधी हैं कि व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण धारण कर लिया है। लक्ष्मण कहते हैं और चिढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लक्ष्मण को डांटते हुए विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम कि विश्वामित्र जी, आप इसे समझाइए इस लड़के को कि मैं कौन हूँ, ये मुझे हल्के में ले रहा है, मुझे बार बार अपमानित कर रहा है। तो तब लक्ष्मण कहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं वो सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, धरती के देवता ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हम गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, है ना। तो प्रभु आप कुछ भी बोल लीजिए, आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा भी कर दीजिए। उसके बाद कहते हैं कि हे प्रभु, वीर पुरुष वो होता है जो स्वयं को रण में सिद्ध करता है ना। मुंह से कह के बार बार अपने बल और कीर्ति का बखान करना, यह तो कायर की निशानी है, और आप जो हैं बोले जा रहे हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण ने वीर पुरुषों की विशेषता जो बताई है, उनमें से ये जो 4 विकल्प हैं उनमें से कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही नहीं है। इस तरह का प्रश्न उठ सकता है, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो एक बार मतलब मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि
ऐसा लगता है प्रभु कि आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं, यहीं कहीं आपके अगल बगल में काल रखा हुआ है। तो विश्वामित्र और बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं बहुत बचा इसको मारने के लिए, लेकिन अब मैं मारूंगा ही। तो जो विश्वामित्र हैं वो परशुराम कहते हैं कि ये बालक हमें बहुत ही कटुवादी है, अब ये मरने के लायक हो गया है। ये तो मैंने इसे बहुत मारने से बचने की कोशिश की, लेकिन ये लगातार मेरा अपमान किए चला जा रहा है। तो विश्वामित्र कहते हैं कि मन ही मन सोचते हैं कि ऋषिवर जो हैं अभी तक इन दोनों बालकों को पहचान नहीं पाए हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि ये गन्ने से बने हुए गुड़ हैं, जबकि ये लोहे के गुड़ हैं, इन्हें चबाना आसान नहीं है। फिर लक्ष्मण और भी तीखे व्यंग्य बाण कहते हैं कि गुरु का ऋण आपके ऊपर है और उसे आप हमारे ही मत्थे काढ़ना चाहते हैं, तो आइए व्यावहारिक बातचीत कर लेते हैं। आपको कितना रुपया चाहिए, मैं थैली खोल के दे देता हूँ, आप उसमें से रुपया निकाल लीजिए। यह सब सुनकर परशुराम बहुत ही नाराज होते हैं और अब मारने के लिए ही आगे बढ़ते हैं। तो पूरी सभा जो है वह पुकार उठती है, लक्ष्मण को डांटती है कि आप चुप रहिए, आप बहुत बोल चुके हैं। तो फिर राम जो है वो आगे बढ़ते हैं और परशुराम जी से हाथ जोड़ते हैं और फिर उन्हें अपना परिचय देते हैं। तो इस तरह से ये एक लंबा भाग है बच्चों, एक लंबा कथानक है, और इसे आपको बहुत धैर्य से पढ़ना होगा। अब देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उठते हैं कि परशुराम के क्रोध का कारण क्या था। परशुराम किस देवता के धनुष के टूटने से नाराज थे? शिव के धनुष के टूटने से नाराज थे। परशुराम का धनुष किसने तोड़ा? परशुराम का धनुष राम ने तोड़ा। परशुराम से झगड़ा कौन किया? परशुराम से झगड़ा लक्ष्मण ने किया, है ना। परशुराम अपने बल का बखान करते हुए किसके संहार की बात करते हैं? परशुराम अपने बल का बखान करते हुए क्षत्रियों के संहार की बात करते हैं, है ना। और परशुराम अपना सबसे बड़ा शत्रु किसे बताते हैं? परशुराम अपना सबसे बड़ा शत्रु किसे बताते हैं? बताओ। सहस्त्र बाहु को, सहस बाहु भुज छेद निहारा कहते हैं ना, सहस्त्र बाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं और लक्ष्मण को उसी श्रेणी में रखते हैं कि तुम सहस्त्र बाहु के समान मेरे शत्रु हो। यहां से भी प्रश्न उठ सकता है। आगे प्रश्न उठ सकता है कि लक्ष्मण ने किसके समान कमजोर न होने की बात की है? लक्ष्मण ने कोहड़े की बतिया के समान कमजोर न होने की बात की है। समझ रहे हैं आप? फिर लक्ष्मण ने किस पर बल प्रयोग या किस पर क्रोध न करने की बात की है? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण ने देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, है ना, ईश्वर के भक्त और गाय पर बल प्रयोग न करने की बात कही है। बंधे पाप अपकीरत हारे मारत हो पापरिय तुम्हारे कहते हैं वो, कि इन्हें मारने से हमें बहुत हम अपकीर्ति के भागीदार होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर आगे कहते हैं कि लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो मान लीजिए वीर पुरुषों की 4 विशेषताएं हैं, उनमें 3 सही है, 1 गलत है। तो आपको समझ में आएगा ना कि ये 3 सही है, ये गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो आप चौथा गलत है तो चौथे पर टिक लगाइए। इस तरह से विकल्प बन सकता है कि हम ही बता दें कि ये चार जो है लक्षण है, इनमें से 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत को पहचानिए। या 4 दिया, उसमें 3 गलत है, 1 सही है, सही को पहचानिए। और उस पर हमने विकल्प बना दिया, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। या हो सकता है हम ये बना दें कि पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, इनमें से सब गलत है। ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक क्या पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए
लक्ष्मण किसके ऋण से उऋण होने की बात कर रहे हैं, है ना। तो माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से मुक्त होना बचा हुआ है, परशुराम को कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बन सकता है कि लक्ष्मण माता पिता के ऋण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, गुरु के ऋण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, राजा के ऋण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु के ऋण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जो है वो शिव को अपने गुरु के समान मान रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फिर लक्ष्मण जो है वो थैली खोल देने की बात करते हैं कि आइए अब मैं थैली खोल देता हूं, आप अपना ऋण उसमें से ले लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मण परशुराम जी को गुरु का ऋण चुकाने के लिए क्या प्रस्ताव करते हैं, है ना। गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण परशुराम को क्या प्रस्ताव देते हैं। पहला कि आप मुझे मार लीजिए, दूसरा हम आपको दूसरा धनुष दे देते हैं, तीसरा हम उस धनुष का दाम दे देते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा होगा हम उस धनुष का दाम दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, क्योंकि वो झोली खोलने के लिए तैयार हो गए हैं कि लीजिए इनमें से पैसा ले लीजिए। तो इस तरह से एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न इन पाठों से आ सकते हैं बच्चों, है ना। फिर लक्ष्मण और परशुराम के बीच बढ़ते विवाद को किसने रोका। तो अगर आपको मालूम हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देखिए इसमें भ्रमित हो जाएंगे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच बढ़ते हुए विवाद को विश्वामित्र ने रोका, राम ने रोका, सीता के पिता जो है जनक उन्होंने रोका, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए किसने रोका बढ़ते हुए विवाद को। राम ने रोका। राम ने तिरछी नजरों से लक्ष्मण को देखा और कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब रहने दो। उसके बाद राम ने जल के समान वचन बोले। लक्ष्मण के वचन तो आग में घी के समान थे, लेकिन राम के जो वचन थे वह जल के समान थे, है ना। तो राम ने ही इस बहस को रोका। तो इस तरह से तमाम प्रश्न इस पाठ से आ सकते हैं बच्चों, और इसमें जो प्रश्न और अभ्यास है उसे भी आप लगभग वही जो मैंने आपको बताया वही चीजें हैं, लेकिन एक बार आप प्रश्न और अभ्यास को भी देख लीजिए, और ऐसा कोशिश करिए, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए कि ये जो प्रश्न और अभ्यास है इनके प्रश्नों को एक एक नंबर के प्रश्न में या बहुविकल्पीय प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में कैसे बदला जा सकता है, और उस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से तुलसीदास पाठ का भी हमने एक परिचय ले लिया। एक बार हमने इसकी पुनरावृत्ति कर दी। अब देव तो आ नहीं रहे हैं, देव तो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। देव के बाद आ जाइए अब आप सीधे, प्रसाद जी भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, अब सीधे आप निराला जी पर आ जाइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों कि निराला जी के जीवन परिचय से सवाल आ सकता है। देखिए बच्चों, मेरा जो अनुभव है बोर्ड परीक्षाओं का वो ये है कि लेखकों पर बहुत प्रश्न नहीं बने हैं। ठीक है, एकदम आप इस स्थिति को समझ लीजिए, लेखकों पर बहुत प्रश्न नहीं बने हैं, है ना, पाठ से ही प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन चूंकि लेखकों की संक्षिप्त जीवनियां आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए कभी भी यह परंपरा चल सकती है कि वहां से एक दो प्रश्न बना दिए जाएं। इसलिए आप लेखकों की जीवनियों को नजरअंदाज करके नहीं चलेंगे, उस पर आप एक दृष्टि जरूर डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर बातचीत कर रहे हैं कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ। पश्चिम बंगाल में हुआ, महिषादल में, है ना, महिषादल में 1899 में हुआ, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न उनके ज़्यादातर प्रश्न उनकी रचनाओं से हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन निराला जी की रचना नहीं है। तो इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कोई 3 दे देगा, चौथा किसी एक और का दे देगा। तो अगर आपको ये रचनाएं मालूम है तो चौथे को आप आसानी से पकड़ लेंगे कि यह जो है निराला जी की रचना नहीं है।
फिर प्रश्न उठ सकता है कि दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम किस कवि की विशेषता है? दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता किस कवि की कविताओं की विशेषता है? तो आप सीधे लिखेंगे निराला जी की कविताओं की विशेषता है। वहां पर जो आपको विकल्प होंगे उसमें एक नाम निराला का भी होगा, तो निराला में आप टिक लगाएंगे। पहली ही पंक्ति लिखी हुई है कि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत सरोकारों के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन विस्तृत सरोकारों के कवि हैं? तो नीचे लिखा जाएगा कि देव हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, तुलसीदास हैं। तो विस्तृत सरोकारों के कवि के रूप में निराला ही जाने जाते हैं, तो आप निराला पर टिक लगाएंगे, है ना। कविता के मुक्तिदाता कौन कहे जाते हैं? निराला पर टिक लगाएंगे आप। छंद मुक्त कविताओं की रचना की किसने शुरू की? छंद मुक्त रचनाओं की परिपाटी किसने शुरू की? निराला ने शुरू की, उस पर आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह से आप जो हैं वो निराला जी के जीवन परिचय को इस दृष्टि से देखें कि एक एक पंक्ति से कैसे प्रश्न बन सकता है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है ना। पीड़ित, शोषित और उपेक्षित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव निम्नलिखित में से किनकी कविताओं में मिलता है? 4 विकल्प हो जाएगा। सूरदास, तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद। निराला। तो यहां से भी प्रश्न उठ सकता है। शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव किनकी कविताओं में मिलता है? निराला की कविताओं में मिलता है। अब आइए हम इनकी कविताओं पर थोड़ी बात कर लें। 2 कविताएं हैं इनकी, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह पर बातचीत करते हैं। कवि किसे गरजने के लिए कह रहा है? बादलों को, हाथियों को, हवाओं को, इनमें से कोई नहीं। बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। यहीं से दूसरा प्रश्न बन सकता है, कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहा है, उड़ने के लिए कह रहा है, रुकने के लिए कह रहा है, जाने के लिए कह रहा है? कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। बादल किसके प्रतीक हैं? क्रांति के, ज्ञान के, सुकून के? इनमें से कोई नहीं। बादल क्रांति के प्रतीक हैं। क्रांति की जगह परिवर्तन के भी हो सकता है कि बादल परिवर्तन के प्रतीक हैं। समझ रहे हैं आप ना। बादलों के सीने में किसकी चमक है? बादलों के सीने में किसकी चमक है? विद्युत की चमक है। कुछ और पूछा जा सकता है। सूर्य की किरणों की चमक है, चंद्रमा की किरणों की चमक है ना। लाल रंग की चमक है, विद्युत की चमक है, तो विद्युत की चमक है बादलों के हृदय में। ठीक है। कवि बादलों को क्या कहता है? नवजीवन देने वाला, नूतन जीवन देने वाला। प्रश्न यहां से उठ सकता है, कवि बादलों को क्या कहता है? नवजीवन देने वाला। इसके अलावा जो 3 विकल्प होंगे वो गलत होंगे। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि यह तुलना किसके लिए प्रस्तुत कर रहा है? कवि यह किसके बारे में कह रहा है? कवि ऐसा कहते हुए किसका स्तुतिगान कर रहा है? बताइए। बादलों का स्तुतिगान कर रहा है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कवि किसे कह रहा है? या ऐसा कह करके कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? बादलों की ओर संकेत कर रहा है, आकाश की ओर संकेत कर रहा है, नदी की तरफ संकेत कर रहा है, समुद्र की तरफ संकेत कर रहा है? क्या सही होगा? बादलों की तरफ संकेत। आकाश सही नहीं होगा। आकाश का अस्तित्व नहीं है, बादलों का अस्तित्व है। तो कवि बादलों को कह रहा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। नाद सौंदर्य पर भी प्रश्न उठ सकता है कि निराला की कविता उत्साह में स्वर है, नाद स्वर है ना, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, इनमें से कोई नहीं, नाद स्वर।
कवि बादलों में किसकी ताकत छिपे होने की बात करते हैं? वज्र की ताकत छिपी होने की बात करते हैं। तो वज्र पर प्रश्न उठ सकता है कि बादलों में किसकी शक्ति समाहित है? बादलों में वज्र की शक्ति समाहित है। अब अगले पैराग्राफ में देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर। है ना, तपती हुई धरती को शीतल कौन करता है? जल से भरे हुए बादल। बादल किस दिशा से आ रहे हैं? बादल अज्ञात दिशा से आ रहे हैं, है ना। ताप से लोगों की दशा कैसी थी? व्याकुल थी, है ना, उन्मन थी। तो ये सारे प्रश्न यहां से उठ रहे हैं। कवि बादलों को किस तरह बरसने के लिए कहता है? कवि बादलों को गरजते हुए बरसने के लिए कहता है। इस तरह के एक एक नंबर के सवाल यहां से आ सकते हैं। अब आइए, अट नहीं रही है पर हम बात करें। बहुत ही खूबसूरत वसंत पर कविता है। कवि अपनी आंखें फागुन के सौंदर्य से क्यों नहीं हटा पा रहा है? पहला, फागुन का सौंदर्य अत्यंत व्यापक है। दूसरा, कवि फागुन के सौंदर्य को देखकर सम्मोहित हो गया है। तीसरा, कवि फागुन को देखकर आश्चर्यचकित है। चौथा, तीनों सही है। तो क्या सही होगा? चारों विकल्प में चौथा विकल्प सही होगा कि तीनों सही है। तो इस तरह से भी प्रश्न, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही विकल्प सही हो और आप जो है वो एक सही विकल्प खोजने लगें। बहुत ही सावधान होकर के आपको प्रश्नों को देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। बहुत हड़बड़ी में अगर आप देखने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे पहला ही सही है, फट से आप पहला निशान लगा दिए, बाकी तीन को देखे ही नहीं। कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि किसे कह रहे हैं? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कवि किसे कह रहे हैं? फागुन रूपी मनुष्य को कह रहे हैं, एक व्यक्ति को कह रहे हैं, जोर जोर से सांस लेने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कवि फागुन रूपी मनुष्य को कह रहे हैं। कवि नभ में किसके फैलाव की बात करता है? पर पर कर देते हो। कवि नभ में किसके फैलाव की बात करता है? कवि नभ में पंखों के फैलाव की बात करता है, अर्थात पक्षियों के फैलाव की बात करता है। तो हो जाएगा पंखों के, है ना, बादलों के, बारिश की, और बारिश के फैलाव की बात कर रहा है। और चौथा इनमें से कोई नहीं, पंखों के फैलाव की बात करता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि प्रकृति में किन रंगों के बहुतायत की बात कर रहा है? हरी, लाल, नारंगी और चौथा पहला और दूसरा। तो बताइए कौन सा सही होगा? हरी, लाल, नारंगी और चौथा जो है विकल्प होगा पहला और दूसरा। तो चौथा विकल्प सही है कि वो कह रहा है कि हरी और लाल, पहला और दूसरा। ऐसा नहीं कि हरी और लाल, अब आप सोचने लगे कि हरी और लाल तो दोनों है, तो दोनों सही है। तो अंत में चौथे विकल्प में वो लिखा हुआ है कि दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। तो आप चौथा उत्तर सही लगाएंगे। फिर पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। शोभाश्री का तात्पर्य क्या है? सौंदर्य की देवी, शोभा नाम की स्त्री, है ना, शोभा नाम का मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे सौंदर्य की देवी। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे ढेर सारे सवालात हैं जो इन पाठों से उपजते हैं। अब इसके भी प्रश्न और अभ्यास को देख लीजिए कि इसके जो प्रश्न और अभ्यास हैं उनसे एक नंबर का प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है ना। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि कवि रिमझिम और फुहार के स्थान पर क्या करने के लिए कहता है बादलों से? गरजने के लिए, बरसने के लिए, चमकने के लिए। पहला और दूसरा दोनों, तो पहला और दूसरा दोनों गरजने और चमकने के, बरसने के लिए, है ना। या पहला दूसरा दोनों गरजने, बरसने, चमकने, तीनों के लिए कह रहा है, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि उत्साह कविता को पढ़ने में मन में किस भाव का संचार होता है? उत्साह का, करुणा का,
प्रेम का, इनमें से कोई नहीं, उत्साह का संचार होता है। ऐसा प्रश्न आ सकता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो वहां पर आपके 4 विकल्प होंगे तो 3 सही होंगे, तो चौथा विकल्प होगा कि तीनों सही हैं, तो चौथा सही होगा। तो इस तरह से बच्चों ये तीनों पाठ लगभग हम लोगों ने एक बार मैंने सरसरी निगाह से ही हमने देखा, लेकिन मेरा ये उद्देश्य था कि एक बार आप ज़रूर किताब पलट लें और एक बार जो आपने पढ़ के छोड़ दिया है उसकी याद ताज़ा हो जाए। मुझे तो लगता है बच्चों की कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ध्यान न दिए हों, आप ये भूल गए हों कि कविता में कौन कौन से 3 पाठ हम पढ़े हैं। हम पढ़ते चले जाते हैं आगे और पीछे की चीज़ें हमसे छूटती चली जाती हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि समय समय पर पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस 45 मिनट में 15 मिनट तीनों पाठों को दिया है और तीनों पाठों को एक बार आपसे पलटवा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी एक दृष्टि बनी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। खूब अच्छे से तैयारी करिए।